बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। अब मैटर क्या है इसको हम जानते हैं आज डिटेल में कि मैटर है क्या। बेसिकली मैटर जो है हमारे पास मिलके बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, यानी एटम से मिलकर मैटर बनता है। अब एटम क्या है? एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इन्हीं पार्टिकल है, यानी इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको हम अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें हाई प्रोफाइल, बल्कि आम माइक्रोस्कोप भी नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और एटम से मिलकर हमारे पास जो है मैटर बनता है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। मैटर ऑक्यूपाइज फिजिकल स्पेस एंड मास। अब मैटर हमें ये तो पता चल गया कि मैटर जो है एटम से मिलकर बनता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब मैटर की डेफिनेशन है क्या? मैटर जो है हम उसको कहते हैं कोई भी चीज जो फिजिकली स्पेस रखे और मास रखे, यानी इस दुनिया में वो चीज जो वजन भी रखे और जगह भी घेरे उसको हम कहते हैं मैटर। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मार्कल है जी। मार्कल इसका अपना एक मास भी है और ये कोई ना कोई जगह भी घेर रहा है। इसके अलावा ये आप बोर्ड भी देख सकते हैं, ये बोर्ड का मास भी है और ये कोई ना कोई जगह भी स्पेस भी कंटेन कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास मैटर की जो तीन जो है मेन स्टेट्स है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड के जो है हम देख लेते हैं सॉलिड का शेप क्या है। सॉलिड का जो शेप है रिजिड विद अ डेफिनेट या फिक्स शेप। मतलब क्या कह रहा है? रिजिड का मतलब होता है हार्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो सॉलिड है उसका जो शेप है वो एक हार्ड है और डेफिनेट उसका एक शेप है, यानी फिक्स उसका एक शेप है। और लिक्विड का जो है हमारे पास जो शेप है, लिक्विड का भी मतलब जो है उसका कोई अपना शेप नहीं होता, लेकिन वो जो है किसी भी कंटेनर का शेप को ले सकता है, टेक कर सकता है। यहाँ पे लिक्विड जो डेफिनेशन है वो ये है, टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। अब गैस को देख लेते हैं। गैस का जो है नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब जो गैस है हमारे पास उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन गैस भी जो है हम किसी भी कंटेनर में अगर डालेंगे तो वो उसका शेप कंटेन कर लेगी। ओके, लेकिन इसका जनरली कोई अपना कोई शेप नहीं होता। ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है? अब देखते हैं सॉलिड का वॉल्यूम क्या है। सॉलिड का जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, ये एक सॉलिड शेप में है, इसका एक फिक्स अपना डेफिनेट वॉल्यूम है, फिक्स इसका स्पेस है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। जो है इसका जनरल वही ही है। ठीक है। और जो है नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड को हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते। ठीक है। और जो लिक्विड है, लिक्विड का जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड का जो है हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये नॉट कंप्रेसिबल है। और जो हमारे पास गैस है वो इनडेफिनेट वॉल्यूम, यानी गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, और गैस को हम इजिली कंप्रेसिबल कर सकते हैं। कैसे? इसकी जो है हमारे पास सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है बैलून। बैलून के अंदर गैस होती है, हम अगर ऊपर से इसको जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेसिबल हो जाती है। तो गैस हमारे पास कंप्रेसिबल हो सकती है। अब पार्टिकल मोशन देख लेते हैं तीनों की। हमारे पास जो सॉलिड की जो पार्टिकल मोशन है वो जनरली अटैच्ड, यानी सॉलिड की जो पार्टिकल मोशन नहीं होती, क्योंकि वो आपस में जनरली अटैच्ड होते हैं, आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए कोई मोशन नहीं होती सॉलिड की। जो लिक्विड है उसके पार्टिकल स्लाइटली पास टू वन अनदर, यानी जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से स्लाइटली पास होते हैं, यानी वो थोड़े बहुत मोशन में होते हैं। जो गैस है मूव फ्रीली विद हाई स्पीड। जो गैस के जो पार्टिकल की जो मोशन है वो हाई होती है, यानी अगर मैं रूम स्प्रे आपने देखा होगा अपने घर पे, जैसे मैं उसको पुश करता हूँ, जो गैस है उसके जो पार्टिकल है वो फ्रीली एकदम पूरे रूम में फैल जाते हैं सेकंडों में। तो वो उसकी जो गैस की जो है वो हाई स्पीड से उसकी पार्टिकल की मोशन होती है। अब अरेंजमेंट देख लेते हैं इन तीनों की। अब सॉलिड की जो अरेंजमेंट है
यानी उसके जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो क्लोज टुगेदर है, यानी आपस में बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है, तभी तो वो सॉलिड कहलाता है। अब इनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यानी जो पार्टिकल है इसके अंदर अगर हम देखेंगे वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे, बिल्कुल इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा, तभी तो वो एक सॉलिड मटेरियल बनता है, दोनों आपस में मिक्स हो गए। ठीक है। उसके अलावा जो लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो आपस में क्लोज्ड नहीं होते, तो इसलिए फिक्स नहीं होते आपस में ना। अब जो गैस है, गैस के जो है पार्टिकल वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस में होते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा दूर होती है। आइए हम स्ट्रक्चर में हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सॉलिड मटेरियल जो होता है उनके जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यानी इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होता है, मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया, लेकिन इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होता है। अब जो लिक्विड है, यानी हम सिर्फ अरेंजमेंट देख लें कंपैरिजन में कि लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं और सॉलिड के कैसे होते हैं और गैस के कैसे होते हैं। जो सॉलिड है उनके पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो टाइटली पैक्ड होते हैं लाइक दिस। अब जो लिक्विड के जो स्ट्रक्चर है उनके पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं और वो मोशन में होते हैं स्लोली, और थोड़ा इनका फासला लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड का फासला थोड़ा ज्यादा होता है पार्टिकल का। और जो गैस है उनकी जो पार्टिकल की मोशन यानी उनकी जो स्पेस है वो आप देख सकते हैं लिक्विड से ज्यादा है, इसलिए वो उनकी स्पीड भी हाई होती है। स्पेस होने की वजह से, पार्टिकल की स्पेस होने की वजह से स्पीड भी हाई होती है और उनका डेफिनेट शेप नहीं होता, वो कहीं भी स्प्रेड हो जाती है। तो उम्मीद है आपको जो हमारा आज का जो टॉपिक था मैटर वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।